थ्री फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन। ट्रांसफार्मर बैंक अन्य वैद्युत युक्तियाँ की भांति ट्रांसफार्मर को भी श्रेणी समांतर, दो कला अथवा तीन कला अवस्था में संबंधित किया जा सकता है। जब इनमें किसी प्रबंधन में समूहित किया जाता है तो समूह ट्रांसफार्मर बैंक कहलाता है। एक तीन कला ट्रांसफार्मर के उच्च वोल्टता और लघु वोल्टता के लपेटों के टर्मिनल स्तर में स्टार में अथवा डेल्टा में एक तीन कला निकाय से जोड़ने के लिए संबंधित किए जाते हैं। अब जब यह बचता है, ट्रांसफार्मर के किसी एक भाग प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलों में प्रेरित ईएमएफ होता है, जो एक समय कला में और तीन एकल कला ट्रांसफार्मर के बैंक को भी इसी प्रकार संबंधित किया जा सकता है। जब प्राथमिक उच्च वोल्टता लपेट टर्मिनल्स माना कि स्टार में है और द्वितीयक लघु वोल्टता लपेट कर टर्मिनल्स माना कि डेल्टा में संबंधित किए जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि ट्रांसफार्मर लपेट स्टार डेल्टा में संबंधित है। यानी कि आपको स्टार डेल्टा इसी प्रकार स्टार स्टार और डेल्टा 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 और डेल्टा स्टार संबंधों में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो फर्स्ट में है डेल्टा, जो आपका क्या बोलते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा जो होता है, आपको डी उच्च वोल्टता किनारा और लघु वोल्टता किनारा, स्टार वाई उच्च वोल्टता किनारा और स्मॉल वाई लघु वोल्टता किनारा, और ये कैपिटल जेड उच्च वोल्टता किनारा, स्मॉल जेड लघु वोल्टता किनारा। और कोणीय विस्थापन की जब बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो इन संबंधों के उच्च वोल्टता और लघु वोल्टता किनारों के टर्मिनल वोल्टता के बीच एक निश्चित कला संबंध होता है। उच्च वोल्टता और लघु वोल्टता के बीच समय कला संबंध इस बात पर निर्भर होगा कि लपेट किस तरह से संबंधित है। यदि उच्च वोल्टता और लघु वोल्टता किनारों की लपेट स्टार स्टार अथवा डेल्टा डेल्टा में पिक्चर 1A और B के अनुसार संबंधित है तो कला विस्थापन शून्य होगा। लेकिन यदि लघु वोल्टता लपेट संबंध पिक्चर 2AB के अनुसार उत्क्रमित कर दिया जाए तो प्रेरित वोल्टताओं में उच्च वोल्टता और लघु वोल्टता लपेट में समय कला विस्थापन 180 डिग्री होगा। ये आपका पिक्चर्स में दिया गया है UVWN का फर्स्ट टर्मिनल, और इसी तरह से U2U 2V 2W 2N आपको सेकेंडरी टर्मिनल्स दिया गया है। यह स्टार स्टार कनेक्शन है। स्टार स्टार कनेक्शन का इस प्रकार से हम सूचित करते हैं। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायग्राम, और ये कनेक्शन हम करते हैं HV वाइंडिंग का स्टार में और LV वाइंडिंग का स्टार में, इस तरह से हम लोग करते हैं। ये फेजर डायग्राम है। इंड्यूस्ड वोल्टेज UVW को हम लोग इस तरह से 180 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं U1 UV 1 U2 1 V2 1 W2, इस तरह से U2 U2 2 V2 2 W2 ये आपको दिया गया है। यह 1 U2 1 W2 1 V2 इस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं कि यदि प्राथमिक उच्च वोल्टता और द्वितीयक लघु वोल्टता किनारों की लपेट को YD अथवा DY यानी स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार में पिक्चर 3AB के अनुसार कला विस्थापन 30 डिग्री होगा, तो हम दक्षिणी वार दिशा में विस्थापन की दिशा ऋणात्मक और वामावर्त दिशा में धनात्मक होती है। लघु वोल्टता किनारे में
पिक्चर 3A और पिक्चर 4A में निर्मित संबंधों में परिवर्तन पर ध्यान दें। इसी प्रकार पिक्चर 3B और पिक्चर 4B में प्रदर्शित उच्च वोल्टता किनारे की लपेट संबंधों में परिवर्तन से विस्थापन कोण में अंतर होता है। ये कनेक्शन दिया गया है, कनेक्शन HV वाइंडिंग का, और ये आपका LV वाइंडिंग का। ये फेजर डायग्राम इंड्यूस्ड वोल्टेज पिक्चर्स में दिया गया है आपका HV वाइंडिंग और LV वाइंडिंग का कनेक्शन। इसमें U2, V2 और W2, और इसमें V1, U1 और W1 एक साथ इसको कनेक्ट किया जाता है। और LV वाइंडिंग में इसमें क्या होता है, U1, V1, W1 इसके दूसरे टर्मिनल को आपको एक साथ कनेक्ट किया जाता है। जैसे कि U2 का टर्मिनल आपको U2 का टर्मिनल और V2 का टर्मिनल एक साथ जोड़ दिया जाता है, और इसमें U2 का टर्मिनल U1 से V2 में और V1 से W2 में इस तरह से जोड़ दिया जाता है। ये है आपका स्टार, ये है डेल्टा। 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। पिक्चर्स दूसरा दिया गया है आपको। इसमें क्या किया जाता है कि आपका U2 से आपको V1 टर्मिनल और V2 टर्मिनल से आपको W1 और W2 के टर्मिनल से आपको U1 टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। यह स्टार में है, डेल्टा, और ये स्टार। 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें भी वही कनेक्शन दिया गया है, थोड़ा सा चेंज है कनेक्शन। HV वाइंडिंग, LV वाइंडिंग, U1, V1, W1 स्टार में, और ये U2, V2, W2 ये आपको डेल्टा में। इसमें +30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। और पिक्चर्स ये फिर इसमें वही दिया गया है, U2, V2 और W2 को इस तरह से यह डेल्टा में कनेक्ट किया जाता है, और U1, V1 और W1 को स्टार में कनेक्ट किया जाता है। यह +30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यह डेल्टा का और यह स्टार का। घंटे मतलब घड़ी की घंटे की सुई द्वारा कला विस्थापन को व्यक्त करना, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेज डिस्प्लेसमेंट बाय आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक। HV LV लपेटों के बीच विभिन्न प्रकार के संबंधों के लिए कला अंतर को एक घड़ी के घंटे की सुई से तुलना करके व्यक्त किया जा सकता है। जब घड़ी की घंटे की सुई 12 डिग्री स्थिति पर होती है तो इसको पिक्चर 5A के अनुसार शून्य विस्थापन माना जाता है। जब घंटे की सुई की स्थिति 6 डिग्री स्थिति में विस्थापन 180 डिग्री होता है। जब घड़ी की सुई 1 डिग्री स्थिति में विस्थापन -30 डिग्री होता है, और जब यह घड़ी की स्थिति 11 डिग्री पर होती है तो विस्थापन +30 डिग्री पर होता है। वामावर्ती धनात्मक एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और पिक्चर्स 1 और पिक्चर 4 के संबंधों को क्रमशः व्यक्त किया जा सकता है। पिक्चर्स 5 में यह दिया गया है आपको डायरेक्शन, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और यह आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी का, और यह भी घड़ी का डायरेक्शन दिया गया है। तो फेज डिस्प्लेसमेंट बाय आवर हैंड। सदिश समूह वेक्टर ग्रुप HV LV किनारों में वोल्टता के कला विस्थापन के अनुसार
ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण समूहों में किया जाता है, जिन्हें सदिश समूह कहते हैं। HV-LV किनारों के बीच समान कला विस्थापन वाले ट्रांसफार्मर एक समूह में वर्गीकृत होते हैं। विभिन्न सदिश समूह व्यवस्था जो प्रयोग में लाई जाती है और उनके संबंध प्रतीक भारतीय मानक IS 20/2026 भाग 14 1977 में दिए गए हैं। ट्रांसफार्मर के संतोषप्रद समांतर प्रचालन के लिए उनको समान सदिश समूह का होना चाहिए। नीचे कुछ विशिष्ट संबंध दिए गए हैं जिनके लिए कला अनुक्रम कोणीय विस्थापन की दृष्टि से ट्रांसफार्मर को समांतर में प्रचालित किया जा सकता है। अब यह है ट्रांसफार्मर 1 यानी कि स्टार स्टार, स्टार डेल्टा, स्टार डेल्टा। ट्रांसफार्मर 2 डेल्टा डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। तो विभिन्न समूह संबंधों के प्रकार, विभिन्न समूह यानी कि डेल्टा स्टार, स्टार स्टार यानी कि 0 समूह, और 1 समूह यानी स्टार डेल्टा 1, डेल्टा स्टार 1, और 5 का समूह डेल्टा स्टार 5, स्टार डेल्टा 5, 6 के समूह डेल्टा डेल्टा 6, स्टार स्टार 6, 11 का समूह डेल्टा स्टार 11, स्टार डेल्टा 11। अब बात करते हैं स्कॉट कनेक्शन किसे कहते हैं। स्कॉट संबंधन या TT संबंध दोनों एक ही है। स्कॉट संबंधन या TT कनेक्शन तो कुछ विशेष उपस्करों में इनके 3 कला संबंधन के लिए वांछित निकाय में उपलब्ध के अनुसार वांछित लाइन बोल्टा मानक निर्धारण नहीं हो सकता। साथ ही इन उपस्करों में शक्ति उपभोगन उच्च हो सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए स्कॉट संबंधित ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। यह स्कॉट संबंधित ट्रांसफार्मर 3 कला के ट्रांसफार्मर को 3 कला को अधिक मितव्ययता से संबंधित करने योग्य बनाते हैं। इस स्टॉक संबंधन का उपयोग 3 कला के 2 कला रूपांतर के लिए भी उपयुक्त किया जा सकता है, जिसका स्पष्टीकरण बाद में होगा। मुख्य ट्रांसफार्मर के अंतर निष्कासित प्राथमिक और द्वितीयक लपेटें पिक्चर 6 के अनुसार होती है। प्राथमिक और द्वितीय लपेटें क्रमशः CB कैपिटल और CB स्मॉल से पिक्चर 6 में व्यक्त की गई है। अन्य ट्रांसफार्मर जिसे टीजर यानी टीजर ट्रांसफार्मर भी कहते हैं का निष्कासन 0.866 होता है। प्राथमिक तथा द्वितीयक लपेटों का एक सिरा टीजर ट्रांसफार्मर माना D और D से जोड़कर मेन ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक केंद्र से निष्कासित किया जाता है। टीजर ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा A और मुख्य ट्रांसफार्मर प्राथमिक के 2 सिरे B और C 3 कला आपूर्ति से जोड़े जाते हैं। टीजर ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के एक सिरे A से मुख्य ट्रांसफार्मर के द्वितीयक के 2 सिरे यानी कि B और C 3 कला आपूर्ति से बाहर कर दी जाती है। सुविधा के लिए रूपांतरण अनुपात का 1 लिया जाता है और आपूर्ति लाइन वोल्टा को पिक्चर 6 के अनुसार 100 वोल्ट माना जाता है। अब पिक्चर 6B में प्रदर्शित सदिश मानचित्र का विश्लेषण करने पर प्राप्त होता है कि वोल्टा EDC और EDB प्रत्येक 50 वोल्ट है और 180 डिग्री कला भिन्न, क्योंकि DB और DC दोनों कुंडल समान चुंबकीय परिपथ में हैं और विरोध में संबंधित है। पिक्चर 6D योजनाबद्ध संबंध आरेख दिखाया गया है। तो इसमें आपको पिक्चर 6 यानी कि यह आपको टीजर ट्रांसफार्मर है। कौन सा ट्रांसफार्मर है? टीजर ट्रांसफार्मर। इसमें जो है आपका
ये स्टार में है प्राइमरी और ये सेकेंडरी। इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं टीजर ट्रांसफार्मर का, और यह जो है मेन ट्रांसफार्मर का होता है। और इस तरह से हम लोग वोल्टेज वेक्टर की जब बात करते हैं तो इस तरह से वोल्टेज वेक्टर का डायग्राम बनता है, और ये करंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम बनता है। तो स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ स्कॉट कनेक्शन, ये स्कॉट कनेक्शन का डायग्राम दिया गया है, और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 100 वोल्ट व्यक्त करती है, और बोलता EDA समबाहु त्रिभुज का लंब है, और √3/2 × 100 = 86.6 वोल्टेज के बराबर है, और मेन सिरों पर वोल्टा से 90 डिग्री पश्च है। यही संबंध द्वितीयक वोल्टताओं के लिए भी लागू होता है। ट्रांसफार्मर निर्धारण इसकी KVA निर्धारण का 86.6% प्रतिबंधित रहता है। उपयुक्त लपेट अनुपात से ट्रांसफार्मर निर्धारण को उन्नत करके 92.8% किया जा सकता है। नीचे क्वेश्चंस दिया गया है जिसमें 660 वोल्ट 33 kVA के संतुलित भार को एक संतुलित 11,000 वोल्ट के आपूर्ति से लेने के लिए गणना कीजिए। A प्रत्येक कुंडल की धारा और वोल्टता निर्धारण, B मुख्य और टीजर ट्रांसफार्मर का KVA निर्धारण करना है। तो प्राथमिक सिरों पर वोल्टता 11,000 वोल्ट, टीजर प्राथमिक सिरों पर वोल्टता 0.866 × 11,000। तो मेन और टीजर में धारा समान है और लाइन धारा के बराबर है, इसीलिए धारा रेखा जो हो जाएगा वह LP बराबर हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर KVA × √3EL। 33 × 1000 बटा √3 11,000 3 बटा √3 यानी 1.732 एम्पियर। मुख्य सिरों पर द्वितीयक वोल्टता 660 वोल्टेज है। द्वितीयक टीजर वोल्टता 660 × 0.866 = 72 वोल्टेज है। तो सेकेंडरी लाइन करंट की जब बात करें तो लाइन करंट बाई K तो 1.732/66/11,000 वोल्ट। तो 1.732 × 11,000/660 वोल्ट तो 173.2/6 यानी 28.87 एम्पियर। तो मुख्य KVA निर्धारण 11,000 × 1.732 × 10⁻³ = 19.05 KVA। तो T जो हो जाएगा 0.866 × मुख्य KVA, तो 0.866 × 19.05 = 16.4 KVA। तो 3 कला 2 कला में परिवर्तन व्यक्ति क्रमशः 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्सन एंड वाइस वर्सा। विद्युत शक्ति आपूर्ति के औद्योगिक अनुप्रयोगों में कुछ उपस्कर जैसे कि विद्युत भट्टियाँ और वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में 2 कला आपूर्ति आवश्यक होती है। तो वर्तमान में उपलब्ध विद्युत आपूर्ति निश्चय रूप से 3 कला है, इसलिए 3 कला को 2 कला आपूर्ति में परिवर्तित करना आवश्यक है। इसे स्कॉट संबंधन द्वारा प्राप्त किया जाता है। सुविधा के लिए 100 वोल्टेज आपूर्ति और एकांक रूपांतरण के अनुपात को पिक्चर 7 के अनुसार चयनित किया जाता है, लेकिन ट्रांसफार्मर को वांछित वोल्टता और उपयुक्त रूपांतरण अनुपात के अनुसार अभिकल्पित किया जा सकता है। पिक्चर 7A संबंधों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है, जबकि परिपथ व्यवस्था पिक्चर 7B में प्रदर्शित की गई है।
पिक्चर्स में स्पष्ट रूप से दिया गया है स्कॉट कनेक्शन का टैपिंग किस तरह से होता है। यह आपका प्राइमरी और यह हमारा सेकेंडरी बैलेंस पर इसको टैपिंग किया जाता है। और यह टीजर ट्रांसफार्मर है और ये मेन ट्रांसफार्मर है 3 फेज टू कन्वर्शन। इसे हम 3 फेज 3 वायर आउटपुट भी कह सकते हैं। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर फॉर 3 फेज ऑपरेशन। 3 कला ट्रांसफार्मर 3 कला प्रचालन के लिए। अब बात करते हैं 3 कला वोल्टता रूपांतरण अर्थात यथेष्ट शक्ति परिमाण के प्रस्थान के लिए अनेक विधियां उपलब्ध है। 3 ट्रांसफार्मर के एक समूह के प्राथमिक और द्वितीयक लपेटों के लिए 4 संभव विधियां हैं जिन्हें परस्पर संबंधित किया जा सकता है, जिसे 3 कला परिपथ से ऊर्जा का स्थानांतरण अन्य परिपथ में किया जा सकता है। अब बात करते हैं तो प्राथमिक में स्टार स्टार, प्राथमिक स्टार तो सेकेंडरी स्टार, प्राथमिक स्टार तो सेकेंडरी डेल्टा, प्राथमिक डेल्टा सेकेंडरी डेल्टा, प्राथमिक डेल्टा सेकेंडरी स्टार, इस तरह से किया जाता है। अब स्टार स्टार की जब बात करते हैं तो स्टार स्टार में पिक्चर 1 में 3 ट्रांसफार्मर के सितारों के समूह का संबंध दिखाया गया है। यह संबंध लघु और उच्च वोल्टताओं के रूपांतरण के लिए अधिकतम मितव्ययी है, क्योंकि प्रति कला चक्रों की संख्या के लिए वांछित रोधन का परिमाण अल्पतम होता है। यह संबंधन केवल उस समय संतोषप्रद प्राय प्रदान करता है जब भार संतुलित है। रेखाओं की एक दी गई वोल्टता के लिए स्टार के टर्मिनलों के सिरों पर वोल्टता V का संबंध ट्रांसफार्मर से किया जाता है, जो V/√3 कुंडल धारा I रेखा धारा के बराबर है। अब बात करते हैं स्टार डेल्टा संबंधन। प्राथमिक की ओर 3 ट्रांसफार्मर को सितारा में संबंधित करते हैं और द्वितीयक संबंधों से निर्मित। इस प्रकार पिक्चर्स में दिया गया है कि हमारा यह है U, V, W और N न्यूट्रल। इस तरह से हम लोग कनेक्शन करते हैं कि हमारा ये स्टार स्टार कनेक्शन में हो जाता है। इस प्रकार कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी यानी कि प्राइमरी जो यह है, इसमें क्या किया जाता है कि प्राथमिक का टर्मिनल 1 आउटपुट के लिए ये U आउटपुट के लिए, V आउटपुट के लिए, W आउटपुट के लिए किया जाता है। और इसमें इसका सेकेंडरी U का सेकेंडरी, V का सेकेंडरी और N का सेकेंडरी को एक साथ टैपिंग किया जाता है प्राइमरी में। उसी तरह से सेकेंडरी को टैपिंग किया जाता है आउटपुट के लिए। तो यह जो कनेक्शन होता है स्टार स्टार कनेक्शन होता है। इसका ये वेक्टर डायग्राम, जिसको 0 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, तो होता है जो डेल्टा में होता है, जैसा कि पिक्चर 2 में दिखाया गया है। द्वितीयक और प्राथमिक रेखा वोल्टता के बीच अनुपात प्रत्येक ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात का 1/√3 गुना होता है। प्राथमिक और द्वितीयक लाइन वोल्टता के बीच 30 डिग्री विस्थापन होता है। इस संबंध का मुख्य उपयोग प्रसारण रेखा के उपकेंद्रक सिरों पर होता है। इस कनेक्शन में प्राइमरी जो होता है वह आपको स्टार में कनेक्शन किया गया है और सेकेंडरी को डेल्टा में किया गया है। यह स्टार टू डेल्टा कनेक्शन है। इसका फेज डिस्प्लेसमेंट, फेज वेक्टर डायग्राम इस तरह से बनेगा। अब बात करते हैं डेल्टा अथवा डेल्टा की। तो 3 ट्रांसफार्मर प्रदर्शित किए गए जो प्राथमिक और द्वितीय दोनों ओर से डेल्टा में संबंधित है।
स्टार स्टार संबंध के अनुसार प्राथमिक और द्वितीयक रेखा वोल्टताओं के बीच कोणीय विस्थापन नहीं होता है। इस संबंध का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यदि एक ट्रांसफार्मर अयोग्य होता है तो निकाय खुले डेल्टा में अथवा VV प्रचालित बना रहे। VV में इसे 58% की निर्णीत क्षमता पर प्रचालित किया जा सकता है और समान मान 66.6% पर प्रचालित नहीं होता है। अब डेल्टा डेल्टा की स्टार डेल्टा की बात किया जाए तो यह संबंध प्राय वहाँ उपयोग में लाया जाता है जहाँ वोल्टता को उच्चयित करना आवश्यक नहीं होता है। उदाहरण के लिए उच्च वोल्टता संचरण निकाय के प्रारंभ में संबंध पिक्चर 4 में दिखाया गया है। प्राथमिक और द्वितीयक रेखा वोल्टताओं और रेखा धाराएं के एक दूसरे 30 डिग्री कला बार होती है। द्वितीयक का प्राथमिक वोल्टता से अनुपात प्रत्येक ट्रांसफार्मर के रूपांतरण अनुपात √3 गुना होता है। यह डेल्टा डेल्टा कनेक्शन पिक्चर्स में दिया गया है। इसका प्राइमरी जो है डेल्टा में है और सेकेंडरी में डेल्टा में जोड़ा गया है। इसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कहा जाता है पिक्चर 3 में। और इसका ये वेक्टर डायग्राम है जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और पिक्चर 4 में यह स्टार स्टार कनेक्शन दिया गया है और इसका ये वेक्टर डायग्राम है। अब पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करें तो पैरेलल ऑपरेशन में 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर की समांतर में प्रचालन हेतु उनके प्राइमरी वाइंडिंग को समांतर में संयोजित कर 1/3 एक ही सप्लाई लाइन देते हैं और सेकेंडरी लाइन को लोड बस बार के समान लाइन से संयोजित किया जाता है। यह ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन कहलाता है। बात करते हैं ट्रांसफार्मर की समांतर प्रचालन की शर्तें। कंडीशन फॉर पैरापोर्शंस ऑफ ट्रांसफार्मर। जब 2 या 2 से अधिक ट्रांसफार्मर को समांतर में संयोजित करना हो तब निम्न शर्तें ट्रांसफार्मर के बेहतर कार्य प्रणाली को संतुष्ट करता है। पिक्चर्स में दिया गया है यह इनकमिंग सप्लाई का है और ये सर्किट ब्रेकर 3 फेज। इसमें ट्रांसफार्मर का प्राइमरी डेल्टा में और ये सेकेंडरी स्टार में और यह ICTP के द्वारा जोड़ा गया है। और यह फिर इसमें पैरेलल कनेक्शन में सर्किट ब्रेकर ट्रांसफार्मर टू डेल्टा स्टार में इस तरह से 3 फेज ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन किया गया है। तो बात करते हैं वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए पॉइंट 1 में। सेकेंड पॉइंट में प्रति यूनिट इम्पीडेंस या प्रतिशत इम्पीडेंस समान होना चाहिए। लीकेज रिएक्टेंस और प्रतिरोध दोनों के बीच X/R का अनुपात बराबर होना चाहिए। पोलरिटी समान होनी चाहिए। और चौथा 3 ट्रांसफार्मर हेतु फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए और दूसरा सदिश समूह भी समान होना चाहिए। संबंधित फेज विस्थापन सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के बीच शून्य होनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर स्तर प्रचालन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर 2 ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन को दिखाता है। इस प्रकरण में दोनों ट्रांसफार्मर का संयोजन डेल्टा स्टार या समान होना चाहिए। इस प्रकार दो ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा संयोजन का और उनके प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन वोल्टेज समान होनी चाहिए। यदि वाइंडिंग टर्न्स अनुपात समान न हो तब प्राइमरी और सेकेंडरी का वोल्टेज अनुपात समान होना चाहिए।
यदि ट्रांसफार्मर अलग अलग रेटिंग के हैं और समांतर में संयोजित हैं तो प्रतिशत इम्पीडेंस समान और ट्रांसफार्मर 1 का इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर 2.2 का 1 ट्रांसफार्मर 1 और इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर 2 का आधा है। तब इस प्रकार प्रकरण में प्रत्येक ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग के अनुसार लोड देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि यदि दो ट्रांसफार्मर अलग अलग रेटिंग के हैं और समांतर में संयोजित है, प्रतिशत इम्पीडेंस समान है और ट्रांसफार्मर 1 का इम्पीडेंस ट्रांसफार्मर 2 का इम्पीडेंस आधा है, तब इस प्रकरण में प्रत्येक ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग के अनुसार लोड देना चाहिए। समांतर प्रचालन बेहतर उपलब्धि के लिए दोनों ट्रांसफार्मर का रेगुलेशन समान होना चाहिए। यदि ट्रांसफार्मर का प्रतिशत इम्पीडेंस भिन्न हो तब पहला ट्रांसफार्मर का उच्च पावर फैक्टर पर कार्य करेगा और दूसरा निम्न पावर फैक्टर पर कार्य करेगा। ये पैरेलल ऑपरेशन 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन डायग्राम इस प्रकार से दिया गया है। यह इनकमिंग सप्लाई लाइन 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 फेज एसी सप्लाई लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 और ये सर्किट ब्रेकर से जुड़ा हुआ है। और इस तरह हम लोग डेल्टा स्टार में जोड़े हुए हैं। और ये ट्रांसफार्मर 1 है, ट्रांसफार्मर 2 415/240 वोल्ट। यह फर्स्ट जो ट्रांसफार्मर है 100 kVA का और सेकेंड जो ट्रांसफार्मर है 50 kVA का। अब लोड बस बार में हम वोल्ट मीटर के द्वारा वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं।